आज आपको ईसा से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक बार ईसा अपने भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। उनमें उनका एक विरोधी भी था जो उनसे जला करता था। विरोधी ने सहसा उठकर ईसा के गाल पर तमाचा जड़ दिया। इस पर ईसा का एक भक्त क्रुद्ध हो उठा। वह उसे मारने के लिए झपटा, पर ईसा ने उसे रोक दिया। कहा, यह दंड के नहीं, दया करने के योग्य है। ईसा ने अपना दूसरा गाल विरोधी की ओर करते हुए कहा, यदि तुम्हें संतोष न हुआ हो तो दूसरा तमाचा भी इस गाल पर लगा दो। ईसा की क्षमाशीलता को देखकर विरोधी पानी पानी हो गया। वह उनके पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। ईसा ने उसे क्षमा कर दिया। ईसा के इस सहनशील और दयालु स्वभाव के कारण वह विरोधी भी उसका अनुयायी बन गया। एक बार महात्मा ईसा अपने श्रद्धालुओं और भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। उनके मुख में अमृतवाणी की धारा फूट रही थी। सहसा एक स्त्री दौड़ती हुई पहुंची और महात्मा ईसा के चरणों पर गिरकर कहने लगी, मुझे बचाओ प्रभु। महात्मा ईसा ने द्रवित होकर उस स्त्री को अपनी बगल में बिठा लिया। स्त्री के बाद ही सैकड़ों पुरुष भी महात्मा ईसा के पास आ पहुंचे। वे अपने हाथों में पत्थरों के टुकड़े लिए हुए थे। वे पत्थरों के टुकड़े तान कर ईसा से बोले, महात्मा, यह स्त्री पापिन है, हमें इसे जीवित नहीं रहने देंगे। महात्मा ईसा कुछ उत्तर न देकर स्त्री को अपनी बगल में लेकर खड़े हो गए। वे भीड़ की ओर देखने लगे और अवश्य इसे मारो, पर इसे वही मनुष्य पत्थर मारे जिसने कभी कोई पाप न किया हो। सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए और विचारों में डूब गए। ईसा ने भीड़ की ओर देखते हुए पुनः कहा, हाँ हाँ, इसे पत्थरों में से मार डालो, पर इस पर वही पत्थर मनुष्य चलाएगा जिसने कभी कोई पाप न किया हो। भीड़ के सभी स्त्री पुरुषों ने हाथ रुक गए। उनके हाथों के पत्थर नीचे गिर पड़े, क्योंकि जब उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा तो उसमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसने कभी कोई पाप न किया हो। ईसा ने प्रेम भरी दृष्टि से भीड़ की ओर देखते हुए पुनः कहा, भाइयों, यदि पापियों को अच्छे मार्ग पर लाना है तो उन्हें दंड न देकर अपने हृदय का प्यार दो। ईसा अपनी दया और अपने प्रेम और अपनी क्षमाशीलता से ही ईश्वर कहलाए। आज संसार के कोटि कोटि जन उन्हें श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं तथा उन्हें स्वर्गदाता मानते हैं।